हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग एएम में आपका फिर से स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने कथन और निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिनके माध्यम से हमने उस टॉपिक को आपके सामने आसानी से पेश करने की कोशिश की थी। कुछ उसी कोशिश के साथ हम आपके सामने पेश है एक उसी का मिलता जुलता, उसका भाई, सगा संबंधी, कुछ भी समझ लो, उसकी के जैसा सेम टॉपिक है कथन एवं पूर्व धारणा, यानी कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो इसको हमने कुछ आसान तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा तरीका पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कथन और पूर्व धारणा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। अगर ये बातें ध्यान में होंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखो, ये 4 बातें हैं, इनको हम अगर मोटा मोटा सा अपने दिमाग में रखेंगे तब हमारे लिए थोड़ी आसानी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे समझते हैं? देखिए, कथन कथन क्या होता है? कथन होता है कोई सूचना या नोटिस का रूप होता है। यानी कि किसी ने कोई बात कही, कोई सूचना दी, कोई नोटिस दिया, वो होगा हमारा कथन। अब कथन के आधार पर होती है पूर्व धारणा। देखो, इसको पूर्व धारणा को वो भी कहते हैं, मान्यताएं भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, मतलब एक ही होता है। देखो, कोई बात कही गई वो होता है कथन। और पूर्व धारणा का मतलब है हमने कोई बात सुनी और उसके आधार पर लगाया हमने अनुमान, यानी कि हमने अनुमान लगाया, वो ही पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा का मतलब होता है अनुमान लगाना, गैस करना, यही। अब अनुमान, इस बात का अनुमान लगाना कि कथन क्या सोचकर कहा गया है। यानी कि किसी ने कोई बात कही है तो क्या सोचकर कही गई है, उसका अनुमान लगाना ही हमारी होती है पूर्व धारणा। तो अगला पॉइंट है, पूर्व धारणा कथन पर ही आधारित होनी चाहिए। कथन के अलावा ज़्यादा अनुमान लगाने से बचना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कथन में जो बात कही गई है, हमें जो अनुमान लगाना है वो कथन की बातों को मद्देनज़र रखते ही लगाना है। एक्स्ट्रा से जो बातें कथन में नहीं कही गई हैं वो हमें दिमाग में नहीं लानी है। वैसे तो पूर्व धारणा हमें ऑप्शंस में दी हुई होती हैं, तो उन्हीं को देखना है कि क्या उनमें कथन का जिक्र हुआ है क्या। अगर हुआ है तो हम उसको सही मान सकते हैं, और अगर कथन के अलावा ही कुछ और बात कही गई है पूर्व धारणा में तो वो मान्य नहीं होगा। यानी कि हमें ज़्यादा अनुमान लगाने से बचना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा हमारी तरफ से हमें नहीं सोचना है, जितना कहा गया है उतना ही सोचना है। अगली बात है, यदि मान्यता पूर्व धारणा में निश्चित, सर्वोत्तम, केवल, सिर्फ या प्रबल आदि शब्द हों तो मान्यता सही नहीं हो मानी जाएगी। कहने का मतलब ये, अगर किसी मान्यता या पूर्व धारणा में ये शब्द हमें दिख जाएं, जैसे निश्चित, सर्वोत्तम, केवल, सिर्फ या प्रबल, इनका मतलब है कि कोई चीज़ फिक्स कर दी, गारंटी दे दी, तो सामान्यतः हम उसको सही नहीं मानेंगे। यानी कि हमेशा कुछ गुंजाइश होनी चाहिए। भाई फिक्स कर दिया, निश्चित बोल दिया, सर्वोत्तम कर दिया, केवल कर दिया, बांध दिया, एक तरीके से बांधना नहीं है, तो ये शब्द दिख जाएंगे तो सामान्यतः वो पूर्व धारणा गलत मानी जाएगी, उसको हम सही नहीं मानेंगे, यानी मान्यता सही नहीं मानी जाएगी। अब ये 3-4 बातें हैं, इनको हम मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कथन है हमारा, किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य किसी अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। अब देखो, ये बात कही गई है कि एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। बात भी सही है। देखो, एक तो साक्षर व्यक्ति और एक निरक्षर यानी कि अशिक्षित व्यक्ति, क्या उनके सोचने, उनके बोलने, उनके कार्य करने के तरीके में फ़र्क नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। वही बात ये कह रहा है, बात सही है, बात सही है। और अगर नहीं भी सही है तो फिर भी हमें ये बात माननी पड़ेगी, ये बात है। अब देखो, अब ये क्यों कही गई है, क्या सोच कर कही गई है, वो हमें मान्यताओं में पता करना है। अब देखो, पहली बात, इस कथन का जिक्र होना चाहिए इसमें, पहली शर्त तो यही है। इसके अलावा अगर कोई अलग बात कही होगी तो उसको हम सोचेंगे नहीं, उसको हम डायरेक्ट गलत कर देंगे।
तो पहली मान्यता देखते हैं, शिक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि शिक्षा का जीवन के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भाई, क्योंकि कथन में ही कहा गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य और एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य भिन्न होंगे। अब जीवन मूल्यों की बात इसमें कही गई है, जीवन मूल्यों की बात इसमें कही गई है, यानी कि कथन और मान्यता रिलेटेड हैं आपस में, और यानी कि शिक्षा का जीवन के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, यही बात इसमें कही गई है और यही बात इसमें कही गई है, दोनों रिलेटेड हैं, यानी कि ये हमारा सही है, पहला हमारा सही होगा। अब देखते हैं ये, एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई जीवन मूल्य नहीं होते, यानी कि एक ये कह रहा है कि एक अशिक्षित व्यक्ति जो होता है उसका कोई जीवन मूल्य ही नहीं होता। तो देखो ये कोई बात नहीं है, बात कही गई है कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्यों में अंतर होता है, भिन्न होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि होते ही नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य होते ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया है, भिन्न होते हैं भाई उनके, तो नहीं होते ये बात नहीं है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है। हाँ, भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जीवन मूल्यों पर, और किसी के जीवन पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ये सही होगा, ये गलत होगा। भिन्न भिन्न अंतर की बात कही गई है और इसमें तो बिल्कुल समाप्ति कर दिया है कि जीवन मूल्य ही नहीं होते, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो केवल मान्यता एक सही, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कथन है, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है, यानी कि बात भी सही है, आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऑनलाइन ही पेपर कराया जाता है, ठीक है, और बात ठीक हो या ना हो, कह दिया तो हमें मानना पड़ेगा। अब देखो इसके आधार पर पूर्व धारणा, अब हम क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा, यानी कि परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति क्यों अपनाई होगी, हम क्या सोच सकते हैं। देखो ये सोच है, अब क्या सोच है, देखो हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो, कहना चाहता है कि जितने भी उम्मीदवार है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम वगैरह देते हैं कैंडिडेट, वो सभी कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं, कंप्यूटर को यूज करना जानते हैं सभी। देखो कुछ की कहता, आधों की कहता, कुछ मतलब कुछ परसेंट की कहता तो बात मान्य होती, जब सभी बोल दिया ना, सभी बोल दिया तो बात वहीं ख़राब हो गई। सभी नहीं कह सकते भाई, 100% हम किसी बात में नहीं कह सकते, यानी कि और वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है कि सभी तो कैसे पारंगत हो सकते हैं। अगर एक एग्ज़ाम में 10 लाख बैठ रहे हैं तो 10 के 10 लाख तो कंप्यूटर चलाना नहीं जान सकते ना, वही बात है, ये नहीं हो सकता, सब पे लागू नहीं हो सकती एक बात, ऐसे गलत हो गया। अब दूसरा देखो, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों को भर्ती करने में मदद मिलती है। कहने का मतलब यह है, अगर ऑनलाइन परीक्षा ली जाए तो जो ज़्यादा योग्य जो कैंडिडेट होते हैं उनको भर्ती किया जा सकता है। तो देखो अभी तो चलो ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो पहले और ऑफलाइन भी होते हैं, तो पहले अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे तो क्या उनमें योग्य लोगों को भर्ती नहीं मिलती थी, क्या उनमें योग्यता नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी भाई, ये गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनलाइन पद्धति से लोग भर्ती होंगे तो वो योग्य होंगे और ऑफलाइन होंगे तो वो योग्य नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी संभव नहीं है। सोच कर देखो, जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, हर तरीके के एग्ज़ाम में योग्य व्यक्तियों की भर्ती की जा सकती है, यानी कि ये भी गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन डी राइट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन 3 है। अब देखो कथन क्या है, कथन है, धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं, यानी कि जो धनी लोग होते हैं, जो धनवान होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा वगैरह शोहरत होती है, उनको दिल का दौरा पड़ने की अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि उनको अधिकांश को दिल का दौरा पड़ता है, ये कथन हो गया, ठीक है। अब
सोचो कि ऐसा क्यों होता होगा, यानी कि उनको दिल का दौरा अधिक पड़ने की संभावना क्यों होती होगी। पूर्व धारणा, ये हमारी मान्यता है, सोच है। धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल के दौरा पड़ने से होती है। ये कह रहा है कि जितने भी जो धनवान लोग हैं उनमें जितनी भी मौतें होती हैं उनमें अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने की वजह से होती हैं। देखो ऐसा तो नहीं है ना भाई, दिल का दौरा पड़ने से ही ज़्यादातर मौतें थोड़ी ना होती, उनमें अलग अलग वजह होती है उनकी मौत होने की। तो ये कैसा हो सकता है, ये संभव नहीं है, गलत बात है, यानी कि ये वाली गलत बात है। अगला देखते हैं, निर्धन लोगों को दिल का दौरा नहीं पड़ता है। जो गरीब लोग होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, उनको दिल का दौरा नहीं पड़ता, ये कह रहा है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा कैसे है भाई, क्या गरीब लोगों को दिल का दौरा नहीं पड़ता है क्या? भाई ये तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को भी हो सकती है, इसमें निर्धन क्या करेगा और गरीब क्या करेगा। तो ये भी बात हमारी गलत है। और पहली बात, यहाँ धनी लोगों को दिल का दौरा पड़ने की बात कही गई है, निर्धनों ऐसा नहीं कहा गया है कि निर्धनों को नहीं पड़ता है, तो ये भी सही नहीं होगा। तो पहला और दूसरा दोनों गलत, यानी कि अब देखो मैंने कह दिया दोनों कथन गलत हैं, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मान भी लिया होगा कि भाई दोनों कथन गलत हैं। लेकिन देखो इस सवाल में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, कुछ को आप में से किसी ना किसी को तो ये ख्याल आया होगा कि भाई ये कथन गलत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। देखो धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक प्रवृत्त होते हैं, यानी कि उनमें दिल का दौरा पड़ने की अधिक संभावना होती है। संभावना जता रहा है, गारंटी तो नहीं दी है। अब इसको देखो, इस कथन को, धनी लोगों में अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती हैं। देखो अधिकांश कहा है, 100% तो नहीं कहा ना, 100% तो नहीं कहा, यानी बांधा तो नहीं है। अधिक प्रवृत्ति होती है, संभावना इसमें बताई गई है, संभावना ही इसमें बताई गई है कि अधिकांश मौतें दिल का दौरा पड़ने से होती हैं, यानी कि ये कथन गलत नहीं है। ये जो पहले बताया था कि ये गलत है, वो सिर्फ इसलिए कहा था कि आप थोड़ा सोचो, आपको ये बात खटके कि हाँ भाई ये कथन कैसे गलत हो सकता है। जो इसमें 100% नहीं कहा, यानी कि इसमें भी अधिक प्रवृत्ति बताई गई, अधिक संभावना बताई गई, तो इसमें भी अधिकांश शब्द यूज किया है ना भाई उसने। अधिकांश मौतें होती है, ये तो नहीं कह दिया ना कि 100% होती है, अधिकांश होती है। तो ये हमारा गलत नहीं होगा। अगर जिसने भी ये सोचा है ना कि ये गलत नहीं है, उसने बिल्कुल सही सोचा है। ये वाकई में गलत नहीं है, ये सही है। ये इसीलिए कहा गया था ताकि आप जिसके मन में ख्याल आया होगा कि ये सही है, उसका मतलब है कि वो पकड़ पा रहा है बातों को। हाँ ये ज़रूर है कि निर्धन लोगों को दिल का दौरा नहीं पड़ता, ये गलत है, ये स्पष्ट गलत है, क्योंकि इसमें तो कोई संभावना ही नहीं दी है। इसमें तो साफ साफ कह दिया कि दिल का दौरा नहीं पड़ता गरीबों। क्या आपने कभी सुना नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया? बिल्कुल होते हैं, यानी कि ये गलत है। ये सही भी, हाँ अधिकांश, इसमें भी अधिकांश की संभावना दी है, तो ये ठीक है, पहला सही है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट है हमारा। पहला गलत नहीं है भाई, पहला सही है। वो सोचना चाहिए था। अगर कोई गलत कहेगा तो क्या आप उसको गलत ही बोल दोगे? बिल्कुल नहीं बोलोगे, हमें भी तो सोचना है। कथन मिल रहे हैं हमारे, निष्कर्ष भी हमारी पूर्व धारणा या हमारी सोच भी, अनुमान भी उसी के आधार पर है, यानी कि ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है और पूर्व धारणा सेकंड गलत है। अगला देखते हैं। अगला है कथन। कथन है हमारा, कठिनाइयों तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप आपकी पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है। देखो जीवन में कठिनाई होती हैं और जीवन की तेज गति है, यानी सब भगदड़ मची हुई है सभी के जीवन में, उसके परिणाम स्वरूप पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है, ऐसा कहा गया है और ऐसा सच भी है। अब देखो इसके आधार पर ये क्यों कहा गया होगा, क्या सोच कर कहा गया होगा, वो हमारा अनुमान है। अनुमान देखो, जीवन में कठिनाइयाँ हैं, यानी कि जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, ये कह रहा है ये, तो बिल्कुल सही बात है भाई। कठिनाइयाँ तथा जीवन की तेज गति के परिणाम स्वरूप, पहले कह रहा है कठिनाइयाँ भी हैं और जीवन की तेज गति भी है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया बात को कि जीवन में कठिनाई तो है, बिल्कुल है। अब देखो पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ये कह रहा है। अब इसमें देखो पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है, इसकी सुरक्षा प्रणाली की तो इसमें कोई बात नहीं कही गई है,
और वैसे भी क्या पाचन प्रणाली की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है क्या? एक्चुअल में है भाई। इसको ठीक कर लो। कठिनाइयों को सॉल्व करो, जीवन की तेज गति को थोड़ा मंद कर लो, थोड़ा संतुलित जीवन बिताओ। तो ये अगर इनके परिणाम स्वरूप, इन दोनों बातों के परिणाम स्वरूप पाचन प्रणाली प्रभावित हो जाती है, तो इनके द्वारा उसको ठीक भी तो किया जा सकता है ना। इनमें बैलेंस बिठाएंगे, जीवन की कठिनाइयों में और जीवन की तेज गति में अगर बैलेंस बिठाया जाए तो भाई ये तो अपने आप बैलेंस हो जाएगी ना, अपने आप हो जाएगी। तो ये कैसे सही हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता भाई। आधारित तो पाचन प्रणाली पर इनका प्रभाव है, तो यानी कि वो ठीक हो सकती है। तो ये कैसे मान्य होगा कि पाचन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल है, ये गलत है। पहला सही है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।